ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तों का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी स्कंद 4 अध्याय 30 आज सत्र 284 में आरंभ करने जा रहे हैं। 18,000 श्लोकों की इस श्रीमद् भागवतम महापुराण की यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम इस विषय को श्रवण और पठन कर रहे हैं। यहाँ पर तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का हम यहाँ पर वाचन और अध्ययन करने का भक्तों के परस्पर संग में प्रयास करते हैं। जिनके पास पुस्तक है उन सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, पुस्तक का प्रयोग करें। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य अत्यंत महत्वकारी हैं। समस्त गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों के सारग्राही तत्वों को श्रील प्रभुपाद ने इन श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के तात्पर्य में संकलित किया है। अध्याय 30 जिसका नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप, इसमें 51 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से समग्र श्लोकों की संख्या 14 से 14 हो जाएगी, 1414। और स्कंद 1 से लेकर स्कंद 4 अध्याय 30 तक श्रीमद् भागवतम के अब तक के कुल श्लोकों की संख्या हमारी 4031 हो जाएगी। तो 18,000 श्लोकों के इस आ, मार्ग में हम लोग 4031 श्लोकों तक पहुंच पाएंगे इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। उसके पश्चात श्लोकों के समूह को समझते हुए सत्र को आरंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को पुनः सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का सत्र 284 में, जहां हम स्कंद 4 अध्याय 30 को आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 30 जिसका नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप, जिसमें 51 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक प्रचेताओं को विष्णु दर्शन होते हैं। श्लोक संख्या 8 से लेकर 21 तक भगवान द्वारा प्रचेताओं को संबोधित किया गया है। श्लोक संख्या 22 से लेकर 32 तक प्रचेताओं द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। 33 से 42 तक प्रचेताओं को वर की प्राप्ति होती है और 43 से 51 तक प्रचेताओं के विवाह, दक्ष की उत्पत्ति और उनके कार्यकलाप का वर्णन किया गया है। तो अध्याय 29 जहाँ समाप्त होता है वहां हमने देखा प्रचेताओं के पिता प्राचीन बर्हिषत जो कि स्वयं प्रजापति हैं,
नारद मुनि के द्वारा दीक्षित होने पर, शिक्षित होने पर अपने समस्त भौतिक आबंधों को, सकाम कर्मों को तिलांजलि देकर भगवत भक्ति के लिए गंगा सागर कपिलाश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां गुणात्मक रूप में अपने आप को भगवत भक्ति में अनुरक्त करने की वजह से वर्णन आता है कि उन्हें भगवान के समान गुणात्मक रूप से भगवान के समान आध्यात्मिक स्थान को वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ स्कंद 4 अध्याय 30 प्रचेताओं के प्रलाप कार्यकलाप में श्लोक संख्या 1 में कहा गया है, विदुर उवाच ये त्वयाभिहिता ब्रह्मन् सुता प्राचीन बर्हिष ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिं आपो प्रतोष्य काम। विदुर ने मैत्रेय से जानना चाहा, हे ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे प्राचीन बरही के पुत्रों के विषय में बतलाया था कि उन्होंने शिव द्वारा रचे हुए गीत के जप से भगवान को प्रसन्न किया। तो उन्हें इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ? तो हम सबको स्मरण होगा, महादेव द्वारा रचित रचित रुद्र गीत का वर्णन था। करीब उस अध्याय में श्लोक संख्या 33 से लेकर 62 तक या 64 तक बहुत सुंदर 30-32 श्लोक थे, जिसके द्वारा महादेव ने बिल्कुल नई नवीन जानकारियों के साथ महादेव ने पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान की स्तुति की थी। तो विदुर यहाँ पर कह रहे हैं मैत्रेय मुनि से कि आपने आरंभ किया था प्राचीन बरही के पुत्रों के कार्यकलाप से, कि जहाँ भाग्यवश वो सरोवर के तट पर गए और शिव जी से उनकी भेंट हुई और उसके पश्चात शिव जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए रुद्र गीत को गाकर उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था। और उस समय नारद मुनि प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवतम में, जब वो उनके पिता से पुरंजन की ये रूपक कथा कहकर कर्म के प्रति उनकी आसक्ति को व्यर्थ सिद्ध करते हुए उन्हें भगवत भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसरित करते हैं। तो विदुर अब ये जानना चाहते हैं कि उन प्राचीन बरही के पुत्रों का क्या हुआ? ऐसी सिद्धि प्राप्त कि स्वयं महादेव उनके ऊपर कृपा करके प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुए थे, तो उनका अब क्या हुआ? श्लोक संख्या 2 में नारद मुनि इस विषय में आगे कहते हैं, 1 से 7 तक प्राचीन बरही के पुत्रों के इस कुशल क्षेम का वर्णन है। किं बार्हस्पत्ये परत्रवाथ कैवल्यनाथ प्रियपार्श्ववर्तिन आसाद्य देवं गिरिशं यदक्षया प्रापु परं नूनमथ प्रचेतस। हे बृहस्पत्य, राजा बर्हिषत के पुत्रों ने, जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव जी से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय है? वे वैकुंठ लोक तो गए ही, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवनों में इस संसार में क्या प्राप्त किया? तो ये इस बार यहाँ पर दो बहुत महत्व की बातें हैं। पहला तो ये कि अंततः वो बैकुंठ गए, ये परम सत्य है, क्योंकि उन्हें भगवान के दर्शन हुए। पर क्या वो इस जीवन के बाद ही चले गए थे या अन्य जीवनों के बाद गए हैं? एक बार महादेव मिल गए और अंततः भगवान का परम धाम मिल गया। इन दोनों के बीच में क्या जीवन यात्रा इस भौतिक जगत में होती रही, तो निश्चित रूप से वो उच्च लोकों में हुई होगी, क्योंकि महादेव से वैकुंठ तक की यात्रा तय की गई है। तो निम्न लोकों की तो बात ही नहीं की जा सकती। और उन लोकों में भी भूलोक से तो अधिक ही सुख साधन सौंदर्य ऐश्वर्य रहे होंगे। तो ऐसी क्या सिद्धियां हैं? सरलतम शब्दों में ऐसी क्या सिद्धियां हैं? हे बृहस्पति कहा है मैत्रेय को। मैत्रेय मुनि बृहस्पति के शिष्य भी कहे जाते हैं। तो बृहस्पति के शिष्य मैत्रेय मुनि से प्रचेताओं की उन विभिन्न सिद्धियों के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर महात्मा विदुर। श्लोक संख्या 3 में मैत्रेय मुनि उत्तर देते हैं। मैत्रेय उवाच प्रचेतस अंत उदधो पितु आदेश कारिण जप यज्ञेन तपसा पुरंजनम अतोषयन्। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। तो आदेश था पिता का, जो स्वयं प्रजापति थे। ब्रह्मा के आदेश की इस कुल वंश में जो अनुपालन करने की रीत है, उसको करते हुए प्रहरीशत थे
अपने प्रचेता पुत्रों को कहा था कि जाओ और सिद्धि प्राप्त करके आओ, जीव संवर्धन की इस उत्तरदायित्व को जो ब्रह्मा जी ने हमें सौंपा है, उसका हमें निर्वहन करना है। दूसरा महत्व का बिंदु है यहाँ पर, प्रचेताओं ने कोई नई रचना नहीं लिखी है। कहा गया है कि ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे महान भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाओं को भी यदि हम श्रद्धा पूर्वक दोहराने का सिर्फ प्रयास कर लें, अर्थात महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का अनुसरण कर लें, तो सरलता पूर्वक भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कार्तिक महीने में विशेष रूप से मैंने कहा था, श्रीमद् भागवतम में जितनी भी स्तुतियां हैं, हमें नए शब्द नहीं ढूंढने हैं, नए भाव नहीं लाने हैं। जितना भक्तों ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान को निवेदित किया है, हमें उसकी सिर्फ पुनरावृत्ति करनी है। शब्द भी उनके, भाव के भाव भी वास्तविकता में उनके ही हैं, उन महापुरुषों के, उन भक्तों के ही हैं। हम तो सिर्फ अपने आप को उस भाव में लाने के प्रयास रूप में उसका सिर्फ पुनः वाचन कर दें, तो कहा गया है कि भगवान को सरलतापूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे श्री ब्रह्म संहिता का यहाँ उल्लेख करते हैं श्रील प्रभुपाद, ब्रह्म संहिता के एक-एक श्लोक अत्यंत भावमय है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सत्य शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो हमें केवल शब्द है ब्रह्मा जी की, हमें तो सिर्फ उस भाव से अपने आप को संबद्ध करना है। क्या है? मैं आदि भगवान प्रथम प्रजापति गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से बने तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे आवासों में गायों का पालन करते हैं। समस्त इच्छाओं को प्रदान करने वाले लाखों लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा बड़े ही आदर तथा प्रेम से सदैव उनकी सेवा की जा रही है। तो ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति गाई गई है, हम सिर्फ गाकर अनुसरण कर रहे हैं, और आचार्य कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने का यह सुगम उपाय है। तो जो स्तुतियाँ आप सभी को प्रेषित की गई हैं, अनुरोध है कि आप उसको, यदि श्लोक पढ़ने में तनिक कठिनाई भी हो तो भी अनुवाद पढ़ने का प्रयास करें। यदि श्रवण करते हैं तो भी उतना ही महात्म्य है। तो श्रवण के लिए जो वीडियोज़ आपको उपलब्ध कराए गए हैं, उनका भी आप अ, सहयोग ले सकते हैं। श्रवण, स्मरण, कीर्तन समान रूप से फलदायी है। तो शुद्ध भक्त कभी सीधे परमेश्वर के पास पहुंचने का उपाय नहीं करता। वो गुरु शिष्य परंपरा में अपने से अग्रजों द्वारा प्रस्तुत किए गए शब्दों को, भावों को जीवन में धारण करने का प्रयास करता है, और इस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न करने में सफलता प्राप्त करता है। तो प्रचेताओं ने भी यहाँ पर महादेव द्वारा की गई प्रार्थना को पुनः भगवान के सामने, भगवान के लिए प्रस्तुत किया है, और इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये वास्तव में भक्ति है, यही भक्ति है। वैष्णव संप्रदाय जो हमारा रुद्र संप्रदाय है, उसके प्रणेता हमारे रुद्र शिव शिव ही है, यहाँ पर मूल आचार्य है। श्रील प्रभुपाद यहाँ हमें स्मरण कराने के लिए इसे व्यक्त कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में, दश वर्ष सहस्त्रांते पुरुषः तु सनातन तेषामाविर्भूत कृक्षम शांतेन समयन रुचा। प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद भगवान तपस्या का फल देने के लिए उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हुए हैं। इससे प्रचेताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ है। तो 10 प्रचेता हैं, 10,000 वर्षों तक तपस्या की है भगवान की, भगवान प्रसन्न होते हैं तपस्या का फल देने के लिए। सुनने में लगता है कि ये बहुत सुखद नहीं है, 10,000 वर्ष तक तपस्या। तो जीवन सतयुग का है, लाखों वर्षों की उम्र प्राप्त हुई है जीवों को वहां पर, और हजारों वर्षों तक लोग इसलिए उसमें आसानी से तपस्या कर सकते थे। उस युग के लिए तपस्या स्वीकृत यज्ञ है। कलयुग के लिए ये सोचना भी हमारे लिए असंभव है, और इसलिए संस्तुति भी नहीं की आचार्यों ने। कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तो भगवान प्रचेताओं की तपस्या की
सार्थकता की सराहना करते हुए अत्यंत मनोहर रूप में उनके सामने उपस्थित होते हैं और भगवान का दर्शन करने मात्र से प्रचेता सभी प्रकार के कष्टों को भूल जाते हैं। तो कलयुग के लोगों को अल्पायु हैं, अत्यंत अम, विस्मृत करने वाली मति प्राप्त है, तो दयालु भगवान ने सबसे सरल विधि दी है। यहाँ पर कहा गया है, सतयुग, त्रेता और द्वापर के लिए तपस्याएं संस्तुत थी, पर कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से वही फल प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रतिदिन सुबह और शाम भारत समय 5 बजे सुबह और सायंकाल 6 बजे हम लोग भक्तों के संग में परस्पर शिल प्रभुपाद के मीटर पर 8 माला सुबह और 8 माला शाम को इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का प्रयास करते हैं। आप में से जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जहाँ भी उनको इसकी सूचना प्राप्त होती है, जो जुड़ना चाहते हैं या आप किसी अन्य को जोड़ना चाहते हैं, तो इस मार्ग में, इस प्रयास में 1 माला, 2 माला से बढ़ते हुए सीधे 16 माला भी कई भक्त ऐसे हैं जो सीधे आरंभ किए जीवन में और सीधे 16 माला करते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग के लिए सबसे संस्तुत विधि है। तो आप अन्य को यदि जोड़ने के इच्छुक हो, जिनको आपको लगता है कि भगवत भक्ति के मार्ग पर अपने आप को प्रवृत्त करना चाहते हैं, प्रयास करने में कोई हानि नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जिन्हें जिन्हें आप प्रेषित करेंगे, वो अपनी अनमनस्कता, अपनी अनिच्छा ज़ाहिर कर सकते हैं, पर इससे आपके प्रयास पर कोई हानि नहीं आती। यदि आपको उचित लगे तो आप निसंकोच अन्यों को भी ये प्रेषित कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकृष्ट कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हम इतने अभागे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की ओर भी हम आकृष्ट नहीं हो पाते हैं। ये ये सीधे श्रील प्रभुपाद के वचन हैं। उन्होंने कहा है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया है, हम इतने अभागे हैं कि हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने की ओर भी आकृष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि मति इतनी दूषित है, कलयुग के वृत्ति और परिवेश में इतना कुसंग है कि ये साधारण प्रयास से इंद्रियां और मन भगवान की कथा की ओर आकर्षित नहीं होते। सामान्यतः जीव जीवन में कष्ट आने पर भगवान की ओर आकर्षित होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदि सुख में मुझे स्मरण रखोगे, तो दुख में तुम्हें मुझे स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। दुख में मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ। जीवन का ये विश्वास वास्तव में हमारे इस जीवन का आधार है। विश्वास करके देखिए, यदि भगवान की सहमति ना हो, तो सारे सामर्थ्य, सारे साधन किसी महत्व के नहीं है। हमें से कोई नहीं कह सकता कि हम आश्वस्त हैं, हमें जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने वाला। और ये कोई भय की बात नहीं है कि हम भय के कष्ट से भगवान की उपासना कर रहे हैं। ये वास्तव में स्वयं को बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अग्रसरित करने की बात है, उन्नति की बात है कि हम अपने जीवन के अर्थ को, महत्व को, समय की उपलब्धता को ज्ञानवान तरीके से उन्नत मार्ग की ओर प्रशस्त करते हुए लगाएं। श्लोक संख्या 5 में, सुपर्ण स्कंधमारूढ़ो मेरुशृंगम इवाम्बुद पीतवासा मणिग्रीव कुर्वन् भीतिमिरादिश। गरुण के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। तो भगवान प्रसन्न हुए हैं प्रचेताओं की इस 10,000 वर्ष की तपस्या से, और भगवान की उपस्थिति अपने मनोहर रूप में भगवान आ रहे हैं। सूर्य के समान, सूर्य एक उपमा में है क्योंकि सूर्य से हम अपने संबद्ध कर सकते हैं। प्रकाशमान भगवान वहां उपस्थित होते हैं समस्त प्रकार के अंधकार का, अज्ञान का नाश करने के लिए। और उनकी उपस्थिति से जो तेजपुंज, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिम, ब्रह्म संहिता में ये भी श्लोक आता है। तो जहाँ भगवान की उपस्थिति है, वहाँ सभी प्रकार की वस्तुएं अंधकार से मुक्त हो जाती हैं और सभी प्राणियों के जीवन के शरीर के तेज का उद्गम, प्रकाश का स्रोत भगवान अपने आप को उपस्थित कराते हैं। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं, काशिष्णुना कनकवर्ण विभूषणेन भ्राजत् कपोलवदनो विलसत् किरीट।
अष्टायुधैरनुचरैर्मुनिभिः सुरेन्द्रैः रासेवितो गरुणकिन्नरगीतकीर्ति। भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। यह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान की 8 भुजाएं थी और प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध था। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुण अपने पंखों को फड़फड़ाकर वैदिक स्त्रोतों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था, मानो वह किन्नर लोक का वासी हो। तो भगवान के सुंदर स्वरूप की श्रीमद् भागवतम में जब जब भक्तों द्वारा प्रस्तुति की जाती है, तब तब नवीनता के साथ होती है। यहाँ भगवान 8 भुजाओं के साथ उपस्थित हुए हैं और प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध प्रस्तुत किया गया है। जब 4 भुजा में भगवान आते हैं तो शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमल पुष्प लेकर आते हैं। 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध धारण किए हुए दिखाया गया है। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं, वीर राघव आचार्य के अनुसार शंख तथा कमल पुष्प भी आयुध है। तो 4 में शंख, चक्र, गदा, पद्म हो गए और 4 में कौन से आयुध है? वहां कहा गया धनुष, बाण, त्रिशूल तथा सर्प धारण करते हैं। तो श्री वीर राघव आचार्य शंख, चक्र, गदा, पद्म, शांग, शर इत्यादि को 8 आयुध बता रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे किसी राजा के साथ उसके सेनापति, अनुचर सब साथ में चलते हैं, वैसे ही भगवान के विष्णु के साथ भी यहाँ पर देवता, ऋषि, साधु इत्यादि रहते हैं। भगवान कभी अकेले नहीं रहते कहा गया है। इसलिए भगवान के निराकार, कोई आकार ना होने का कोई अर्थ ही नहीं है। नि आकार का अर्थ होता था सीमा के परे, ऐसा आकार जिसको हम नाप ना सके, माप ना सके। हम अपनी इंद्रियों से जिसको पूर्ण रूप से देख नहीं सकते, उसे निराकार कहा जाता है। निराकार का अर्थ ये नहीं होता था कि कोई आकार नहीं है, पर मायावादी दार्शनिकों ने अपने संबंध में कह दिया शून्य है, कल्पना है, कहीं कहीं कोई परम सत्ता, परम शक्ति है। ये सब अपूर्ण सत्य है। भगवान पूरे आकार के साथ है, हमेशा देवताओं के साथ, साधुओं के साथ, ऋषियों के साथ उपस्थित रहते हैं। और गरुण के लिए कहा गया है, गरुण यहाँ पर गरुण के पंखों से कहा गया है कि भगवान के बारे में स्तुति गान निकलता है। जितनी बार पंखों की फड़फड़ाहट होती है, उससे अ, गान वेद की ऋचाओं के समान भगवान की स्तुति का गान निकलता है। श्लोक संख्या 7 में तो 1 से 7 तक भगवान के दर्शन की यहाँ प्रस्तुति की गई है। श्लोक संख्या 7 में पीनायताष्टभुज मंडल मध्य लक्ष्म्या स्पर्धक श्रिया परिवृतो वनमालयाद्य बर्हिष्मतः पुरुष आह सुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादरुतया सघृणावलोकः। भगवान के गले के चारों ओर घुटने तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी 8 बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से विभूषित थी, जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बरहिषद के पुत्रों को संबोधित किया, जो उनकी शरण में आ चुके थे। तो भगवान ने अत्यंत ही करुणा, अत्यंत ही दयाद्र भाव से और स्नेहपूर्ण चितवन से प्राचीन बरहिषद के पुत्रों को यहाँ पर संबोधित किया। भगवान साकार स्वर रूप में यहाँ पर उपस्थित है। श्रील प्रभुपाद अब तक हर श्लोक में ब्रह्म संहिता, और ब्रह्म संहिता इतना सुंदर है गाने में। सभी प्रकार के जितने भी उत्सव होते हैं, उनके अभिषेक के समय ब्रह्म संहिता का गान करना चाहिए। श्लोक संख्या 8 से लेकर 21 तक भगवान द्वारा प्रचेताओं को अब संबोधित किया जाए। तो भगवान वहां पर उपस्थित हैं और अब वर्णन करने जा रहे हैं, अब गान प्रस्तुत जा रहा है। श्री भगवान उवाच वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्द्रेण पृथक् धर्मा तुष्टोऽहं सौहृदेन वः।
भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि बरिशत के पुत्र प्रचेता 10 पुत्र हैं और भगवान कह रहे हैं यहाँ पर तुम लोग मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे हो। परस्पर मित्रतापूर्ण संबंध से एक ही कार्य, वो एक कार्य क्या है? भक्ति, भक्ति में लगे हुए हो। तो मैं पृथक-पृथक जीव होते हुए भी भक्ति करने में तुम्हारी ये जो एक मति है, ये जीवों की एकता के प्रयास की वास्तविक एकता होती है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंधुत्व की बात करते हैं, तब श्रील प्रभुपाद मुस्कुराते थे और कहते थे, कोई भी राजनैतिक सामाजिक प्रयास जीवों को एक चेतना में आबद्ध नहीं कर सकता। एकमात्र कृष्ण भक्ति, परमेश्वर को प्रसन्न करने का भाव जीवों में एकता लाने की वास्तविक प्रगति है, वास्तविक कृत्य है। कितना भी हम आधिकारिक रूप से नियम, अनुशासन, दंड के आधार पर लोगों को एकजुट करने की बात करें, पर सबके अपने-अपने अलग-अलग स्वार्थ होते हैं। राष्ट्रों के रूप में हर राष्ट्र की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। उन्हें एकमत नहीं किया जा सकता। जीवों की इतनी प्रबल विविधता के बीच में एकमात्र तरीका यदि किसी को एकनिष्ठ करने का है, तो वो केवल कृष्ण भक्ति है। कृष्ण की सेवा करना। श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य जिस देश में गए, जिस स्थान में गए, अनेकानेक भिन्नता के मध्य जब आत्मा के स्तर पर जीव की स्वाभाविक स्थिति बताई गई और एक निष्ठ तरीके से भगवान की भक्ति में संलग्न होने को कहा गया, तब समस्त स्थानों पर समरसता थी। बड़े बड़े कई बार लोग इस्कॉन का और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का नाम देकर या भक्तों का नाम देकर किंचित प्रकार के अम, परस्पर आपस में होने वाले मतभेद का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये विस्मरित नहीं करना चाहिए कि सब कुछ इसी धराधाम पर मर्त्यलोक में माया देवी के बिल्कुल छत्र के नीचे हो रहा है। तो उसमें विभिन्नता नहीं आएगी, ये सोचना निराधार है। निश्चित रूप से भिन्नता आ सकती है, पर अंततः एक मत संलग्नता कृष्ण को प्रसन्न करने में है या नहीं, ये ज़्यादा महत्व की बात है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जो आध्यात्मिक रूप से एक रहेंगे, वे किसी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते और ऐसे लोगों से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसे जीवों को भगवान सभी प्रकार के वर देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो भगवान परिषद के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो गए, दर्शन दिया और तुरंत तैयार हैं। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 9 में? यो अनुस्मरति सन्धायां युष्माननुदिनं नर तस्य भ्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्। भगवान ने आगे कहा, जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे, वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। तो प्रचेताओं के स्मरण मात्र से हमारे जीवन में वैमनस्यता, भिन्नता समाप्त हो जाती है और समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव का आगमन होता है। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, ये तो माम रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहिता स्तुवन्त्यहं कामवरान्दासे प्रज्ञां च शोभनाम्। जो लोग शिव जी द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे, उन्हें मैं वर प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। वास्तविक सद्बुद्धि क्या है? वास्तविक सद्बुद्धि है भगवत धाम को वापस जाना। भगवान शिव का गीत कौन सा है? रुद्र गीत, जिसे हम सभी ने श्रवण किया था। प्रातः और सायंकाल प्रार्थना करने पर भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें वरदान प्राप्त करूंगा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं
अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में भगवान श्रील प्रभुपाद यहाँ व्यक्त करते हैं, जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे लोक में वापस आ सकते हैं। तो भगवान की प्रार्थना करने का, विविध इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से ज्ञान लेने का अर्थ, जो चरम पूर्ति है, वो इस अर्थ में है कि भगवान के धाम को वापस जाना है। प्राचीन बरहिषद के पुत्र प्रचेता जो कार्यकलाप यहाँ पर हम स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या है? वो भगवान के धाम को वापस जाना। इस अर्थ में सभी प्रकार की तपस्याओं के फल को भक्त स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है। पर मूल में ये तो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगा ही, मूल में क्या है? मूल में भगवान की प्रसन्नता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं मैं प्रसन्न हूँ, तुम सभी से मैं प्रसन्न हूँ। यदूयं पितुवादेशम् अग्रहिष्टमुदान्विता अथो व उशती कीर्ति लोकाननु भविष्यति। चूंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है और उसका पालन किया है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। रचयिताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तत्पश्चात स्वयं आपस में परस्पर मैत्री भाव से जीवन यापन किया है तपस्या के समय का। तो तुम लोगों ने पहले पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है, उसके पश्चात उसका पालन किया है, तो तुम्हारे ये गुण वास्तव में प्राणी मात्र को, जहाँ इतना क्लेश है, वैमनस्य है, एक दूसरे के प्रति द्रोह का भाव है, छल है, कपट है, द्वंद है, भगवान कहते हैं वहां तुम्हारे ये आकर्षक गुण सराहे जाएंगे। एक साथ बने रहने की ये प्रवृत्ति प्रशंसा के योग्य है, इसकी जगत भर में प्रशंसा होगी। सरल विषय है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्रम से आगे बढ़ते रहेंगे। श्लोक संख्या 12 में भविता विश्रुत पुत्र अनवम ब्रह्मणो गुणे य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति। तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा, जो भगवान ब्रह्मा जी से किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा। फलस्वरूप वह सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र तथा पौत्र तीनों लोकों को भर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हृदय में स्मरण है, तो प्राचीन बरहिषत ने जीवों के संवर्धन के लिए तपस्या के इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए, तपस्या करने के लिए भेजा है चेताओं को। इसलिए भगवान उस इच्छा पूर्ति के भाव पर तुरंत आते हुए कहते हैं कि क्या करेंगे वो? भविष्य में प्रचेतागण कंडू की ऋषि की पुत्री से विवाह करेंगे और उनसे पुत्र उत्पन्न होगा। पुत्र का नाम यहाँ पर विश्रुत बताया गया है, जो अपने सच्चरित्र से अपने माता-पिता दोनों की ख्याति बढ़ाएगा। वह ब्रह्मा जी से बढ़कर होगा। तो ब्रह्मा जी से किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा कहा गया है। तो इस प्रकार सारे संसार में वो अपने माता-पिता की ख्याति को और बढ़ाएगा। श्लोक संख्या 13 में कंडो प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमल लोचना ताम चापविद्धाम जगृहु भूरुहा नृप नंदना। हे राजा, प्राचीन बहिषद के पुत्रों, प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कंडू की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तो भगवान कर्दम ऋषि के पास पहुंचते हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, तो उनको कहते हैं कि तुम्हारे पास मनु अपनी पुत्री को लेकर आएंगे, विवाह होगा और तत्पश्चात मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। क्योंकि वहां पर तपस्या ही इसी क्रम में की जा रही थी कि ब्रह्मा जी के आदेश की पूर्ति कर सके। इससे पहले पराशर ऋषि के पास भगवान प्रसन्न होकर पहुंचते हैं, तो उनको कहते हैं कि तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो समयांतर पर मेरे साहित्यिक अवतार के रूप में विख्यात होगा। तो पराशर ऋषि से वेदव्यास मुनि होते हैं, कर्दम ऋषि से कपिल मुनि होते हैं। यहाँ पर प्रचेताओं को भी ब्रह्मा जी के इस वंशानुगत आदेश की पूर्ति के लिए पिता ने, प्राचीन बर्हिषद जो स्वयं प्रजापति हैं, उन्होंने भेजा है जीवों के संवर्धन के लिए। तो भगवान वरदान देते हुए कहते हैं कि कंडू ऋषि और प्रेमचा प्रमलोचा, क्षमा कीजिए, प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न जो कन्या है, उससे तुम्हारा विवाह होगा और फिर विश्रुत नामक पुत्र होगा और उससे तुम समस्त जगत में जो
पुत्र और पौत्र की इस जीव संवर्धन की श्रृंखला है, उसको आगे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त करोगे। तो हम देख सकते हैं कि भगवान समस्त कारणों के कारण है। निमित्त मात्र में वो जीवों को अपने ही अंशों और उपांशों के माध्यम से चुनाव करते हैं, फिर इस जगत की लीला को आगे बढ़ाते हैं। भगवान से विलग कुछ भी नहीं है और भगवान के निमित्त बनकर जीव को सिर्फ उनका अनुपालन करते चले जाना है, तो उन्हें पुनः अपने धाम को लौटने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ऐसा भगवान यहाँ अपने उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक संख्या 14 में श्रुत क्षामाय मुखे राजा स्तोम पीयूष वर्षिणीम देशिनीं रोदमानाय निदधे स दयान्वित। तत्पश्चात वृक्षों के संरक्षण में रखा गया वह शिशु भूख से रोने लगा। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी अंगुली तर्जनी शिशु के मुख में रखी, जिससे अमृत निकलता था। इस प्रकार उस शिशु का पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हुआ। तो कथा का जो क्रम चल रहा है उसमें बताया गया कि जब प्रमलोचा और कंडू ऋषि के संयोग से जो कन्या उत्पन्न हुई, उसे प्रमलोचा ने जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़कर स्वर्गलोक को गमन किया। जब जब ऋषियों की अप्सराओं के साथ की ये कथा होती है, तो हमारे आचार्य उसका सार रूप में निरूपण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इंद्र पद पर जो आसीन इंद्र हैं, व्यक्ति के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में, वे धरती पर तपस्या कर रहे हैं जीवों से। यदि वो सकाम कर्म परिणाम रूप में इंद्र की पदवी स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो वो अपना प्रयास करते हैं कि ऐसी तपस्या भंग हो जाए। तो कंडू ऋषि के संदर्भ में भी इंद्र ने इस प्रकार की जाने वाली तपस्या को भंग करने के प्रयास में प्रमलोचा नामक अप्सरा को भेजा, और कंडू ऋषि के लिए कहा गया है कि वो उनके सुंदरता से मोहित होते हैं। तो ये सब ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि प्रचेताओं को भगवान इस प्रकार आशीर्वाद दे रहे हैं वहां पर, और यहाँ पर इस प्रकार की लीलाएं घटित हो रही हैं। तो ये निमित्त बनना है, पुनः ये निमित्त बनना है प्राणी मात्र को मार्गदर्शन देने के लिए कि किस प्रकार हमें अपने उद्देश्य से तनिक भी भ्रमित नहीं होना है। तो प्रमलोचा जब आती हैं, तो अपने उद्देश्य में सफल होकर नवजात शिशु को वृक्षों की निगरानी में छोड़कर स्वर्ग लौट जाती है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं सौभाग्यवश वृक्षों ने शिशु का पालन पोषण करने की सहमति दी थी। तो वृक्षों के संरक्षण में रखे गई वो शिशु जब रोने लगी, तो अर्थ हुआ कि वृक्षों ने उनका ठीक से पालन करने में स्वयं को अक्षम पाया। तब उसे चंद्रमा के राजा, चंद्रलोक के राजा चंद्र को सुपुर्द कर दिया, और वहां पर चंद्रराज ने शिशु की भूख को शमित करने के लिए उसके मुख के भीतर अपनी उंगली डाल दी है। तो इस प्रकार वो कन्या धीरे धीरे अब बड़ी हो रही है। श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं प्रजा विसर्ग आदिष्टा पित्रा मामनुवर्तता तत्रं कन्यां वरारोहां तामुद्वहत मां चिरम। चूंकि तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। तो भगवान ने प्रचेताओं को कहा है, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम उसके साथ विवाह करो। इसमें किसी भी प्रकार की जो सहयोग की आवश्यकता है वो पूर्ण करने के लिए यहाँ मैं स्वयं उपस्थित हूँ। और ऐसा करने से तुम क्या करोगे, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार प्रजापति के कर्तव्य का पालन करने में सक्षम होगे। तो प्रमलोचा की पुत्री के साथ विवाह करने की भगवान द्वारा आज्ञा दी गई है पिता के आज्ञाकारी पुत्र प्रचेताओं को। श्लोक संख्या 16 में अपृथक् धर्मशीलानां सर्वेषां वः सुमध्यमा अपृथक् धर्मशीलेयं भूयात् पत्न्यर्पिताशया। तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है और तुम सबके प्रति समर्पित है। अतः यह लड़की तथा तुम प्राचीन बर्हिषद के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर समान पद पर स्थित होने वाले हो। तो वैसे जब भगवान का यहाँ पर अ, हस्तक्षेप है, विशेष उदाहरणों में
वैदिक नियमों के अनुसार एक स्त्री एक से अधिक पति के साथ नहीं रह सकती। पुरुष कई पत्नियों वाला कहा गया और इसके लिए जो कई कारणों में से एक कारण बताया जाता है वो ये कि किसी भी देश काल में भौगोलिक स्थिति में हम देखते हैं सामान्यतः सहज प्रक्रिया में प्रकृति में स्त्रियों की लड़कियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक बताई गई है और शास्त्र कहते हैं कि इसकी अनुमति इस संदर्भ में उन सक्षम साधनों से संपन्न व्यक्तियों को सामाजिक क्रम को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह की सहमति दी गई है पर स्त्री को किंचित विशेष उदाहरणों में उदाहरण के लिए जैसे द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह हुआ था वैसे यहाँ पर प्राचीन बहिष्यत के पुत्रों को कंडू ऋषि तथा प्रमलोचा से उत्पन्न कन्या के साथ विवाह करने का भगवान स्वयं आदेश दे रहे हैं तो ये विशेष दशा और अवस्था होती है सामान्य स्त्री के लिए ऐसा संभव नहीं है और द्रौपदी और यहाँ कंडू ऋषि की पुत्री के रूप में दोनों उदाहरणों में जब हम शास्त्र में द्रौपदी की तेजस्विता की कथा को श्रवण करते हैं द्रौपदी का अपना पूरा चरित्र है और किस प्रकार किस पांडव के साथ कितने समय तक गृहस्थ आश्रम में किस व्यवस्था में जीवन यापन करना है इसकी भी पूरी नियमावली महाभारत में व्यक्त की गई है शिल प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं जब स्वयं भगवान का प्रत्यक्ष आदेश है तब उनकी प्रसन्नता के लिए संस्तुत कार्य करने से जीव अनासक्त रहता है और बंधन मुक्त रहता है तो ये रचना के इस रूप में क्योंकि प्रचेता केवल शरीर रूप में भिन्न थे पर उनकी मति उनकी गति और उनकी स्थिति समान पद वाले थे वे तो यहाँ पर भगवान द्वारा उन्हें आदेश दिया गया इस क्रम में तो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है वो धर्म है जब तक प्रत्यक्ष भगवान इस प्रकार के कार्य करने की स्वीकृति ना दे तब तक हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए श्लोक संख्या 17 में दिव्य वर्ष सहस्त्राणाम सहस्रम अहत ओजस भौमान भोक्ष्यथ भोगान वे दिव्यांशानुग्रहान मम तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया हे राजकुमारों मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो तुम्हें उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोगने का अधिकार प्राप्त होगा तो जितनी लंबी आयु प्रचेताओं को यहाँ पर आशीर्वाद में मिली है वो स्वर्ग लोक की काल गणना के अनुसार परिगणित होती है जैसे हमारे 6 मास स्वर्ग लोक के 12 घंटे के बराबर थे हमारा एक वर्ष वहां के एक पूरा सौर वर्ष वहां के एक दिन के बराबर है तो 30 दिन बराबर 1 मास और 12 मार्च एक वर्ष के तुल्य हुआ तो प्रचेताओं को स्वर्गलोक की इस परिगणना के अनुसार 10 लाख वर्षों तक सारी भौतिक सुविधाएं भोगने का वरदान प्राप्त हुआ है तो ये आयु अत्यंत दीर्घ बताई गई है पर क्योंकि प्रचेताओं को संपूर्ण शारीरिक बल से युक्त रहने का वरदान प्राप्त हुआ इसलिए वृद्धावस्था अक्षमता अनेक प्रकार के कष्ट ये उनसे दूर रहे क्योंकि भगवान ने उनको संपूर्ण शारीरिक बल सहित भौतिक भोग भोगने का वरदान दिया है तो थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे कि हजारों वर्ष तक तपस्या की और भगवान का दर्शन पाते ही वो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो गए तो एक संशय आएगा कि क्यों भगवान ने 1000 वर्षों तक प्रतीक्षा की क्यों क्षण भर में नहीं दिया भगवान प्रतिबद्धता देख रहे थे भगवान निरंतरता देख रहे थे भगवान उद्देश्य के प्रति समर्पण देख रहे थे अब भगवान ने क्या प्रदान दिया है किया है विशेष सुविधा प्रदान की है उन्हें वृद्धावस्था अक्षमता अनेक कष्ट रोग नहीं प्राप्त होंगे क्योंकि भगवान चाहते हैं ऐसी भगवान की इच्छा है कि वो 10 लाख वर्ष तक जीवित रहें श्लोक संख्या 18 में कहा है अथ मय्यन पायिन्या भक्तपक्व गुणाशया उपयास्यथ मध्याम निर्विद्य निर्यादत तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाओगे उस समय तथाकथित स्वर्गलोक तथा नरक लोक में भौतिक भोगों से विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे तो भगवान न केवल इस जगत में
आशीर्वाद दे रहे हैं, अपितु इस जीवन के पश्चात इन दसों लाख वर्षों तक भोग भोगने के पश्चात की विशेष सुविधा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी प्रचेता पूर्णतया भौतिक आसक्ति से मुक्त रहकर इस शरीर के विनष्ट होने पर स्वर्गलोक और नरक लोक से ऊपर इन दोनों अवस्थाओं से परे होकर मुझे प्राप्त करोगे। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 26 को श्रील प्रभुपाद यहाँ इसलिए उद्धृत करें ताकि हम भगवान के द्वारा कहे गए इन वचनों को उनकी शिक्षाओं के सापेक्ष में समझ सके। क्या कहते हैं? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में भ्रष्ट नहीं होता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद तक पहुंच जाता है। तो भक्त का पद सदैव स्थिर रहता है। भौतिक सुख या दुख से उसे कोई खास सरोकार नहीं होता। वो तो अपने आप को भक्ति में दृढ़ रखने के लिए उद्यत रहता है। सुदामा के चरित्र को देखें, जब घोर अभाव की स्थिति थी भौतिक दृष्टि से, तो भी उनकी भक्ति दृढ़ थी। और जब लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम हजारों हजार सेवक सेविकाएं भगवान की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सुदामा ने नहीं मांगे, भगवान ने अपनी प्रसन्नता से दिए। तब वापस लौटकर अपनी कुटिया के स्थान पर वो विशाल भवन और साज सज्जा सेवक सेविकाएं देखकर भी सुदामा की भक्ति की दृढ़ता में कोई अंतर नहीं आता। सुदामा उसी भाव से रह जाते हैं। तो भक्त को सुख या भौतिक सुख या दुख से कोई विशेष सरोकार नहीं होता। उसके लिए भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा सबसे महत्व की होती है। श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, तो ये भगवान द्वारा प्रचेताओं से जो संवाद किया जा रहा है उसकी उसका वर्णन है। गृहेष्वा विशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बंधाय गृहामता। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं, वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता हैं। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो प्रचेताओं की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि जब कोई शुभ कर्म में लगा है, इस प्रकार का जीवन यापन में जिसमें भक्ति मूल में है, और भक्ति की मूल में होने का अर्थ क्या होता है? अपने समस्त कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित करना। ऑफिस में बैठ के अकाउंटेंसी करते हुए से लेकर कोर्ट में बैठकर लॉ के केसेस को हैंडल करने से लेकर मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा जगत में अपने कार्यों को संपादित करते हुए या सामान्य घर गृहस्थी के कार्यों में लगे हुए सभी प्रकार के जीवों के लिए भक्ति सुलभ है, सहज है, क्योंकि वो भाव युक्त होनी चाहिए। और वो भाव क्या है? अपने आप को, जो पंक्ति कही गई है यहाँ पर अनुवाद में, कर्म फल भगवान को अर्पित कर देना, भगवान की कथाओं में व्यस्त रहकर अपना जीवन बिताना। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से कभी प्रभावित नहीं होता। समस्या तब होती है जब हम सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त हो जाएं, अपने कर्मों के फल को भोगने का प्रयास करें। भक्त के रूप में हमें जानना चाहिए, भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 भगवत गीता। अध्याय 3 में पुनः श्रील प्रभुपाद यहाँ उल्लेख करते हैं भगवत गीता के श्लोक का। कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगना चाहता है, वह कर्म फल से बंध जाता है, किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को भगवान को अर्पित कर देता है, वह उनसे नहीं बनता। सफलता का यही रहस्य है। तो भगवत गीता में भगवान ने जो कुछ भी गीतोपनिषद के रूप में शिक्षा के रूप में कहा है, श्रीमद् भागवतम में जहां जहां वो उदाहरण के रूप में परिलक्षित किया जाता है, श्रील प्रभुपाद उसका प्रयोग करते हैं। तो वहां
जो सिद्धांत ज्ञान विज्ञान है, वो यहाँ व्यवहार रूप में उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है। सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर 2-3 पेज का व्यक्त किया है और जगह-जगह से उदाहरण संकलित किए हैं। श्लोक संख्या 20 में नव्यवत हृदयस्य ब्रह्म एतत् ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हष्यन्ति यतो गता। सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया नया अनुभव करते हैं। भक्त के हृदय के भीतर सर्व ज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसी ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, न ही वह पश्चाताप करता है, न वृथा ही हर्षित होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। अब तक हमने जितनी भी स्तुति सुनी है भगवान की, सब में शब्दों के भिन्न भिन्न चुनाव से भगवान की दिव्य मनमोहक सुंदर आकृति की, सुंदर स्वभाव की, सुंदर रूप गुण लीलाओं की कथा का वर्णन किया गया है। कृष्ण कृपाकटाक्ष स्तोत्र में भगवान के लिए कहा गया है, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। प्रतिदिन नए नए प्रतीत होते हैं भगवान। प्रतिदिन आप मंदिर में भगवान का श्रृंगार देखिए, हर मंदिर में भगवान का श्रृंगार देखिए, जो नूतनता नवीनता भगवान के स्वरूप में दिखती है, वो अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं है। तो कृष्ण रूप में कहा गया दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया है, नव गौर वरम नव पुष्प वरम। वो पूरी स्तुति ही नव शब्द से अर्थात प्रत्येक कार्य कलाप रूप गुण लीला सौंदर्य सब नवीनता से युक्त है। तो भगवान के लिए हृदय में जीव जब इस प्रकार का भाव उत्पन्न करता है, कभी ना उबने वाला, उबने अर्थात कभी ना बोर होने वाला, कभी ना अपने आप को निष्क्रिय समझने वाला, कभी ना भगवान को एक ही स्वरूप में थके हुए भाव से तटस्थ भाव से स्वीकार करने वाला। तो सिद्ध भक्त के लिए आसपास की स्थिति परिस्थिति में कुछ भी प्रेरणाहीन नहीं होता, अर्थात वो तटस्थ नहीं होता, निष्क्रिय नहीं होता, सब में वो अवसर ढूंढ लेता है भगवत भक्ति करने और करवाने का। मैत्रेय मुनि कहते हैं श्लोक संख्या 21 में, क्योंकि भगवान यहाँ प्रचेताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो श्लोक संख्या 21 के इस क्रम में कहते हैं मैत्रेय मुनि, मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलय प्रचेतस तद्दर्शनत्वस्तमोरजोमला तद्दर्शनत्वस्तमोरजोम्ला गिरा गृह्णन् गदया सुहितमम् एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलय प्रचेतस तद्दर्शनत्वस्तमरजमला तम रज मला। तो यहाँ पर उत्तर संधि है, तम रज मला गिरा गृणन गदया सुयतमम। मैत्रेय ऋषि ने कहा, भगवान के इस प्रकार कहने पर प्रचेताओं ने उनकी प्रार्थना की। भगवान जीवन की समस्त सिद्धियों को देने वाले और परम कल्याण करता है। वे परम मित्र भी हैं, क्योंकि वे भक्तों के समस्त कष्टों को हरते हैं। प्रचेताओं ने आनंदातिरेक से गदगद वाणी में प्रार्थना करनी आरंभ की है। वे भगवान का साक्षात दर्शन करने से शुद्ध हो गए हैं। पूरी श्रीमद् भागवतम परस्पर भक्त की भगवान के संदर्भ में और भगवान के भक्तों के संदर्भ में स्तुति से जुड़ी हुई है। भगवान के पहले प्रार्थना की जाएगी, भगवान आएंगे, भगवान भक्त के बारे में सुंदर शब्द कहेंगे, भक्त भगवान की स्तुति करेंगे और जीव इस पूरी प्रक्रिया में अपने लिए सारग्राही भाव के रूप में केवल उन श्लोकों की पुनरावृत्ति भी कर दे, तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रचेता अब यहाँ पर
जैसा कि उल्लेख है श्लोकों के वर्गीकरण के क्रम में श्लोक संख्या 22 से लेकर 32 तक प्रचेताओं द्वारा भगवान की स्तुति की जाएगी। तो क्या है श्लोक संख्या 22 में? श्लोक संख्या 22 में प्रचेताओं ने कहना आरंभ किया है, प्रचेतस ऊचु नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणाह्यवाय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्षमार्गे अगतध्वनि नमः। रचिताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाले हैं। आपके उदार दिव्य गुण तथा पवित्र नाम कल्याणप्रद है। इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। आप मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। आप भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। अतः हम आपको बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ प्रचेता आरंभ भी वहां से करते हैं कि यह निर्णय तो बहुत पहले ही हो चुका है कि आप दिव्य गुण पवित्र नाम कल्याणप्रद वाले हैं। तभी तो पिता ने हमें भेजा था। कुंठित भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान की लीलाएं नहीं समझी जा सकती। भगवान की लीलाएं समझने के लिए जीव अपने आप को, अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है। और निर्णायक वेद विधि वास्तव में यही है। प्रचेता कहते हैं कि हम वेदों के उस संकेत को समझते हैं जहां आपके नाम का श्रवण करने से निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होती है। हम वाणी के वेग से या मन की गति से भगवान के पास नहीं पहुंच पाते, लेकिन हम सरलता से भक्ति में लगे रहकर निश्चित रूप से आपके पास पहुंच सकते हैं। तो आपकी अहेतुकी की कृपा की प्राप्ति के लिए ज्ञान की सीमा, विचार की गति, इनसे परे जाकर आपके बारे में आचार्यों ने, शास्त्रों ने, भगवत भक्तों ने जो कहा है, उसको स्मरण करने मात्र से आप प्रसन्न हो जाते हैं। प्रचेताओं ने यही किया है। रुद्र गीत जो भगवान शिव ने स्तुति गाई, उन्होंने उसकी पुनरावृत्ति की है, श्रद्धा भाव से की है, और भगवान उससे प्रसन्न हुए हैं। तो अपने अनुभव को स्तुति के रूप में व्यक्त करते हुए प्रचेता श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। जब मन आप में स्थिर होते हैं तो यह द्वैतपूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है। अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्राकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। तो पहले उनकी महिमा को स्मरण किया है प्रचेताओं ने, और फिर उनसे प्रणाम करने की याचना कर रहे हैं। हमें इतना अधिकार दें कि हम आपके समक्ष आपको प्रणाम करने की अपनी इस उपस्थिति को सार्थक कर सकें। ये द्वैतपूर्ण संसार भौतिक स्थान सुखों का साधन होते हुए भी व्यर्थ है। केवल आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ति प्रदान करने वाला है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव के रूप में भी आपका जो प्रकट है इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए, उन सभी प्रकार की लीलाओं के लिए, उस दिव्य आनंद को प्रदान करने के लिए हम आपको अभिवादन करते हैं। श्लोक संख्या 24 में कहते हैं प्रचेता, नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वासुदेव को अपना पिता मानते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो ये भगवान के उन गुणों का वर्णन है। सभी प्रकार के अस्तित्व में युक्त होते हुए भी आप उसके प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हैं। आप अपने मस्तिष्क में स्पष्ट रहते हैं भगवान की
किस प्रकार से कौन-सा कार्य किसके हित के लिए सुहृदय हितैषी, सभी के सुहृदय हितैषी मित्र हैं, तो आप इसको सुनिश्चित करते हैं। सुंदर शब्द हैं भगवान की स्तुति के लिए। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं ब्रह्म संहिता को, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव की स्थिति, ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी की स्थिति को व्यक्त करते हैं। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो दूध हमारे अ, भगवान के लिए कहा गया है, और दही रूप जो है वो शिव के तत्व के लिए कहा है। विकार विशेष योगात्, दूध से दही बन सकती है, पर दही पुनः दूध की अवस्था को प्राप्त नहीं करती। तो शिव जी भगवान विष्णु के लगभग समस्त सभी प्रकार की समान शक्तियों को धारण करते हैं। जीव के गुणों से ऊपर हैं वो, जीव के गुणों से ऊपर हैं वो। 84% भगवान के तत्वों को धारण किया है उन्होंने। हमने स्कंद 1 में इसका श्रवण किया है। जीव अधिकतम जा सकता है तो 78% तक जा सकता है। ब्रह्मा जी जीवों में सर्वोच्च 78% तक जा सकते हैं। पर वो सभी प्रकार से विष्णु के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे दधि रूपांतरित होते हुए दूध बनता है, दूध से दही बनता है, दधि बनता है, पर दधि वापस रूपांतरित होकर दूध के समान नहीं हो सकता है। तो जीव से परमात्मा तक पहुँचने की अवस्था के बीच में यदि किंचित प्रकार के विकार हैं, तो जीव कहाँ आश्रय स्वीकार करे? उनके लिए महादेव रूप में भगवान का विस्तार किया गया है। तो ये सुंदर वर्णन है, भगवान अपने भक्तों के महत्व को बढ़ाने में रुचि रखते हैं, और इस प्रकार भगवान को यहाँ पर प्रचेता सर्व सात्वताम कहते हैं। सभी प्रकार के क्लेशों का हरण करने वाले, हरि शब्द का अर्थ ही होता है सभी प्रकार के क्लेशों का हरण करने वाले। तो जितनी भी स्तुतियां हम देखेंगे उसमें हमें नए नए शब्दों के द्वारा भगवान की इस महिमा का सुंदर वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत होता है। श्रीमद् भागवतम में अनेकानेक ऐसे श्लोक हैं। श्लोक संख्या 25 में नमः कमल नाभाय, नमः कमल मालिने, नमः कमल पादाय, नमस्ते कमलेक्षणम। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपकी ही नाभि से कमल पुष्प निकलता है जो समस्त जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं, और आपके चरण सुगंधी कमल पुष्प के समान हैं। आपके नेत्र भी कमल पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश हैं, अतः हम आपको सदा ही सादर नमस्कार करते हैं। लगभग मिली जुली कुंती स्तुति में एक श्लोक आता है वहां पर, नमः पंकज नाभाय। तो यहाँ पर कमल नाभाय, एक एक श्लोक वास्तव में भगवान की हृदयगत जीव के प्रति कोमलता को दर्शाते हुए, जीव के कल्याण की मानसिक स्थिरता को दर्शाते हुए उस शुभता को प्रस्फुटित कर रहा है, जिसके द्वारा भगवान जीव के हृदय में वास करते हैं। तो आज के सत्र के लिए अंतिम 2 श्लोक लेंगे हम लोग, और आगे की स्तुति के इस क्रम को हम लोग अगले सत्र में आरंभ रखेंगे। श्लोक संख्या 26 में, नमः कमल किंजल्क पिशंगामल वाससे सर्वभूत निवासाय, नमः अयुंक्ष्महि साक्षिणे। हे भगवान, आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है, किंतु यह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। भगवान की सर्वव्यापकता को यहाँ पर बता रहे हैं प्रचेता। वो कहते हैं कि आपका ये शरीर, आपकी आत्मा, आपका ये पूरा जो आकार, विस्तार, प्रसार है, दिव्य है। ये किसी भौतिक पदार्थ का नहीं बना हुआ है, और प्रत्येक जीव के प्रत्येक कर्म के साक्षी आप, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो ये शब्द अपने आप में पर्याप्त हैं। मैं पुनः अनुरोध इसलिए करती हूँ क्योंकि आचार्य अपने उद्धरण में गुरु शिष्य परंपरा में कहते हैं कि हमें किसी नवीन रचना की सृजन नहीं करना है भगवान की स्तुति के लिए।
स्तुतियाँ उपलब्ध हैं, हमें सिर्फ़ उस भाव से अपने आप को संबद्ध करना है। और श्लोक संख्या 27 बिल्कुल सामान्य जीवों के लिए, हमारे आपके सभी के लिए, किस प्रकार हम कौन से शब्दों में भगवान को अपने भाव निवेदित करें, उसके लिए व्यक्त करते हुए कहे गए हैं, रूपम भगवता तु एतत् अशेष क्लेश संक्षयम आविष्कृतम न क्लिष्टानाम किमन्यद अनुकंपितम। हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं, अतः हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव प्रिय लगते हैं। इन क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए ही आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। हाँ, यह हम जैसे कष्ट भोगने वालों पर आपकी अनंत अहेतुकी कृपा का प्रमाण है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहें जिनके प्रति आप सदैव कृपालु रहते हैं। तो वो जो अपने आप को इस भौतिक जगत में आबद्ध रखे हुए जीव हैं, उनके प्रति आप करुणा रखते हैं। उन उन जीवों के उद्धार के लिए आपने दिव्य रूप अवतार लिया होता है। तो उन भक्तों का क्या कहें जो पूर्ण समर्पण के साथ सदैव आपकी कृपा के पात्र बने हुए हैं। तो उनके ऊपर भगवान कहते हैं मैं विशेष कृपा करता हूँ। मैं सबके ऊपर कृपालु हूँ, पर भक्तों के ऊपर मैं विशेष रूप से कृपालु होता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज के लिए हम लोग सत्र को समाप्त करेंगे। श्लोक संख्या 28 से ये सुंदर स्तुति, उसके पश्चात 33 से 42 तक प्रचेताओं को भगवान द्वारा वर प्राप्ति, और 43 से 51 तक प्रचेताओं के आगे के जीवन के कार्यक्रम को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।